वृश्चिक राशि के सभी दोस्तों को इस महीने में किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ये यात्रा अनएक्सपेक्टेड होगी, सडन होगी, प्री प्लान नहीं होगी। अचानक प्लान बनेगा तो पता चला आप कहीं चले गए। शुरू में आपको लगेगा कि ये कैसे हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में इसका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहने वाला है और विशेष तौर पर धार्मिक यात्रा होने के चांस ज्यादा है। अभी देखिए, इस महीने में कई सारे ग्रह चेंज होंगे, बहुत सारा गोचर परिवर्तन होने वाला है और उसका आपके स्वास्थ्य पर, परिवार पर, पैसे पर बहुत इफेक्ट आने वाला है, अलग अलग तरह के। इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्या अच्छा क्या बुरा आपको मिलने वाला है, किस चीज का ध्यान आपको रखना है और कौन से आपका प्लस पॉइंट है, कौन सा माइनस पॉइंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अब बात करते हैं आगे इन ग्रहों के गोचर परिवर्तन के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो है बृहस्पति का राशि परिवर्तन। देखिए, देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर रहे थे, अभी अपने उच्च राशि में बृहस्पति आ गए थे। अभी 5 दिसंबर के दिन बृहस्पति वक्री होकर के पुनः कर्क से मिथुन राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि से मिथुन राशि में आना और वक्री होकर आना मतलब बृहस्पति की जो बल है, उनकी जो ताकत है वो कई गुना बढ़ चुकी है। वक्री होने के बाद में ग्रह विशेष फल देना शुरू कर देते हैं और स्पेशली अगर कोई शुभ ग्रह वक्री हो रहा है तो मान के चलिए कि शुभ फल कई गुना बढ़ जाता है अपने आप। यहां बैठे हुए बृहस्पति क्या क्या देंगे? पहला इफेक्ट मैंने आपको बता दिया, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा होगी। दूसरा, यहां से पंचम दृष्टि पड़ती है सीधी खर्च के स्थान पर। खर्च के स्थान में ऑलरेडी 6 दिसंबर तक तो बुध विराजमान है और यहां भी तुला राशि है, एक शुभ ग्रह की राशि है। तो यहां बैठे हुए बृहस्पति किसी अच्छे काम में खर्चा करवाएंगे आपका। या तो घर में कोई शादी फंक्शन वगैरह हो सकता है, किस दिसंबर के महीने में किसी धार्मिक आयोजन का आपके घर में होने जा रहा है और वहां खर्चा होना है, या कोई धार्मिक स्थान की यात्रा हो सकती है, किसी व्यक्ति की हेल्प या मदद हो सकती है, किसी गौशाला में भी ऐसा कोई काम, चैरिटी वगैरह कुछ आप कर दें, ऐसा पॉसिबल है। सेकंड जो इफेक्ट आएगा वो आपके संचित धन पर, बैंक बैलेंस पर, इनकम पर। इस महीने में कहीं ना कहीं से रुका हुआ, अटका हुआ पैसा अचानक आ सकता है, तभी तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। एक साथ जो पैसा हमारे पास आता है, अचानक जो पैसा आता है जिससे हमारे फाइनेंस में चेंज आता है, वो सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है उसको। और यहाँ बृहस्पति की स्वयं की राशि है, यहाँ बैठे हुए बृहस्पति 8th हाउस से देख रहे हैं। 8वां घर होता है अचानक चीजों का, सडन, तो अनएक्सपेक्टेड गेन का पूरे पूरे योग बनते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पैसा आपने उधार दे रखा है बहुत लंबे टाइम से, वो दे नहीं रहा आपको, इस महीने प्रयास करो, वापस आ सकता है। इसके बाद बृहस्पति का प्रभाव आएगा आपके 4th हाउस पर। 4th हाउस पर होने से कहीं ना कहीं जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, इन सब के मिलने की संभावनाएं बनती हैं। अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हो तो आपका काम बढ़ेगा। मदर के स्वास्थ्य में भी पॉजिटिव वे में सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा इसी महीने से। इसके बाद हम बात करेंगे मंगल की। तो देखिए, मंगल अभी वृश्चिक राशि से निकल के जाएंगे, सेकंड भाव, लग्न से सेकंड हाउस में जाएंगे। मंगल का कहना है कि कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा गुस्सा और ईगो की प्रॉब्लम आपके साथ स्टार्ट हो जाएगी। आप देखना कुछ दिनों के अंदर, बल्कि 7 दिसंबर के बाद से देख लेना, पहले तो आपके नेचर में थोड़ा सा गुस्सा बढ़ेगा। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ये सब काम मैं कर रहा हूं, क्योंकि वर्किंग कैपेसिटी तो आपकी अच्छी है ऑलरेडी। वृश्चिक राशि के लोग बड़े एनर्जेटिक होते हैं, मेहनती बहुत ज्यादा होता है और लीडरशिप की क्वालिटी होती है। तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि भाई सारा काम मैं कर रहा हूं, बेनिफिट औरों को मिल रहा है। ये चीज आपके रिश्तों को बिगाड़ सकती है, ध्यान रखना। बोलते समय कठोर शब्दों का यूज मत करना, एब्यूजिव लैंग्वेज मत बोलना और ज्यादा आउटस्पोकन होने से भी नुकसान है। कहीं ऐसा नहीं हो कि कुछ ऐसा बोल जाए आप कि जो आगे जाकर आपके रिश्ते किसी से खराब कर दे और किसी से झगड़ा हो जाए इसी महीने के अंदर। इस मामले में भी थोड़ी सी सेफ्टी आपको रखनी पड़ेगी। छोटे भाई से विशेष लाभ के योग बन रहे हैं, छोटे भाई बहनों से आपको इस समय कुछ खास फायदा हो सकता है इस महीने के अंदर। अगर आप मिलकर काम करते हैं तो उनके भाग्य का, उनकी एनर्जी का, उनके एफर्ट्स का, उनका भी फायदा आपको अभी मिलेगा। सेकंड हाउस में सूर्य का गोचर भी हो रहा है। दूसरे घर में सूर्य के होने से हड्डियों की चोट का थोड़ा ध्यान रखना। सेकंड हाउस मारक भाव होता है और इस द्वितीय भाव को 7वें घर से भी ज्यादा प्रबल मारक माना गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई संभावना बन सकती है कि कहीं कोई दुर्घटना, परेशानी, चोट ऐसा कुछ हो जाए। आंखों से जुड़ी कोई समस्या आपके साथ हो, आईसाइट वीक हो जाए, या सिर में दर्द या माइग्रेन की कोई प्रॉब्लम आपको चल रही है तो बढ़ जाए पहले से वो।
तो यहाँ हेल्थ इश्यूज पे विशेष फोकस करना, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें नहीं आए और किसी बड़े आदमी के साथ आपका कोई झगड़ा नहीं हो जाए। कोई ऐसा व्यक्ति जो पैसे में, पहुंच में, अप्रोच में, सब में आपसे बड़ा है, कोई ऐसा नया केस, नई कोई प्रॉब्लम उसके साथ शुरू मत करना। दोस्तों ओवरऑल वृश्चिक राशि का समय थोड़ा सा गड़बड़ तो चल रहा है। 4th हाउस में राहु, 5th हाउस में शनि व्यापार व्यवसाय को, पैसे को, रिलेशनशिप को, सबको डिस्टर्ब किए हुए है। स्पेशली रिलेशनशिप इश्यूज इस महीने में बढ़ सकते हैं। जिनसे आपका प्रेम संबंध है, जिनको आप चाहते हैं, हो सकता है कि नहीं चाहते हुए भी उनके साथ में कुछ ऐसे बिहेव आपका हो जाए, कुछ ऐसा आप कह दें जिससे रिश्ते टूट जाए। जिनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी होने वाली है, उनको भी बातचीत में, व्यवहार में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना किसी चीज़ को लेकर पार्टनर से डिस्प्यूट हो सकता है, रिश्ता तक टूट सकता है, ऐसी नौबत आ सकती है। और ये होगा सिर्फ वाणी के कारण, जुबान के कारण, कम्युनिकेशन खराब हो जाने के कारण, मिसकम्युनिकेशन की वजह से। तो यहाँ थोड़ा सेफ्टी और सावधानी आपको रखना आवश्यक है। ऑलरेडी शनि का कंटक है और राहु 4th हाउस में है। स्वास्थ्य पे फोकस करो, पैसे पे फोकस करो, और परेशानियां हैं लेकिन फिर भी मन को थोड़ा सा तसल्ली दीजिए, क्योंकि बृहस्पति अभी कुछ रिलीफ आपको देंगे और कहीं ना कहीं कुछ अच्छा आपके साथ स्टार्ट होगा। 1-2 महीने के बाद में कुछ और पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे। एक ही उपाय मैं आपको कहूंगा, अगर आप कर सकते हैं तो प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र की 1 माला चालू कर दो। अगर आप बहुत परेशान हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच राशि में होता है, तो जिन लोगों की जन्म पत्रिका में चंद्रमा खराब है, चंद्र ग्रहण योग बनाते हैं, विष योग बनाते हैं, क्षीण चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, उन लोगों को स्पेशली इस समय पर थोड़ी सावधानियां ज्यादा रखनी पड़ेंगी, मन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा और स्वास्थ्य पे फोकस करना पड़ेगा। इस महीने में कुछ दिन ऐसे हैं जो बहुत खास हैं, जिन दिनों में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मतलब ये दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कहीं कोई महत्वपूर्ण काम इसमें आप नहीं कर लो, कहीं कोई गलती ऐसी नहीं हो जाए, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या ऐसा कुछ नहीं हो जाए। तो 6 तारीख, 7 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 25 और 26 तारीख दिसंबर के महीने की ये जो डेट्स मैंने आपको बताई हैं, टोटल 6 दिन है। इन 6 दिनों के अंदर कोई भी काम करने में बहुत सेफ्टी बरतना, जल्दबाजी मत करना, किसी को पैसा उधार मत देना, कोई महत्वपूर्ण निर्णय मत करना, किसी नए काम का शुभारंभ मत करना, वरना वो काम आपका बिगड़ना निश्चित है, बिगड़ना होगा ही होगा। तो दोस्तों इसी तरह से मासिक फल, ये जो मासिक राशिफल है, इसके अलावा हम लोग साप्ताहिक राशिफल, गोचर परिवर्तन पर वीडियोस ये सब भी बनाते हैं समय समय पे, जिनसे आपको कई तरह का गाइडेंस मिलता रहेगा और डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। अगर आप ये वीडियोस और देखना चाहते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो प्लीज पेज को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे हम नए राशिफल के साथ। तब तक जय श्री राम।